राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आपको हम सिखाने वाले क्या है, देखिए सिखाएंगे कुछ नहीं, याद रखिएगा, सिखाएंगे कुछ नहीं, बस बताएंगे वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाला है। तो अभी से जो अब समय बचा हुआ है इसमें आपको क्या करना है, सीखना थोड़ी है, अभी वही देख लेना है जो एग्जाम में आए, जो एग्जाम में क्या हो जाए आ जाए। तो समझिए यहाँ पर ध्यान से इसको हम लोग देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले का जो चैप्टर है आपका प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का क्या है परिवर्तन। अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, इसमें टॉपिक समझिए, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश के परिवर्तन हो गया है ना, प्रकाश हो गया। उसके बाद दीप्तिमान, इसको बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दीप्तिमान कहेंगे। और एक होता है ना पारदर्शी, हाँ इसको समझना है, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। क्या होता है, पारभासी। ठीक है, पारभासी। इसको हम लोग इस पूरा टॉपिक को ना अभी हम आपको कह के सुनाएंगे। ठीक है, कह के, लिख के नहीं, कह के सुनाएंगे। और आपको ऐसा ही लिखना भी है, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी भी आप सेकेंड सीटिंग में हो या फर्स्ट सीटिंग में, इसमें से कोई एक आना ही आना है। चलिए, आपको अगर पहली का बात बोले कि परावर्तन का मतलब समझिए, परावर्तन का मतलब आपको समझिए, परावर्तन का मतलब क्या होता है। जैसे हमको कोई वस्तु देखना है, क्या करना है, कोई वस्तु हमको देखना है, तो देखने के लिए हम टराचो ऐसे जला लेंगे, ऐसे आंखों पर, तो कोई वस्तु दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन हम अगर उस वस्तु पर जला दें, उस वस्तु से प्रकाश, अब ऐसे जलाए हैं, देखिए ऐसे हम लोग जलाते हैं, तो जलाएंगे तो वहाँ से प्रकाश लौट के आएगा हमारे नेत्र तक, यानी कि आँख तक, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तब तो जाके हमको वस्तु क्या होता है, दिखता है। कोई दिक्कत, सेम टू सेम वही बात है। और यहाँ पे यही समझना है कि आपको अब करना है क्या है। ठीक है, तो परावर्तन बताइए क्या कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु से प्रकाश लौट के हमारे नेत्रों तक आए उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। बात खत्म, याद होगा। जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा के और वापस आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। कोई दिक्कत है, प्रकाश, अब देखिए प्रकाश परिवर्तन नहीं याद हुआ, अरे हो जाएगा, ये बोर्ड है ना, बोर्ड आपको दिख क्या रहा है पता है, आप अंधेरिया में रख दीजिएगा नहीं दिखेगा, अंधेरिया में रखिएगा, जैसे कमरा बंद कर दीजिएगा, रात के समय होगा, अंधेरिया हो जाएगा, वहाँ पर आप कमरा बंद कर दीजिएगा, कमरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब आप लाइट जलाइएगा, अब लाइटवा जब जलाइएगा वो कमरा में, तो आँखों पर जला लीजिएगा तब दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आप ऐसे जलाइएगा, मान लीजिए फ्लैश इधर है मोबाइल का, हम ऐसे चलाएंगे तो उन्हें कहीं देखेंगे तो सब सामान हमको दिखेगा, लेकिन आँखों पर जला लेता कोई दिखेगा नहीं। तो जब हमको कोई वस्तु काहे दिखता है, जब उस पर से प्रकाश रिफ्लेक्टिव होकर हमारे नेत्रों पर आता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे, जब हमको वस्तु दिख रहा है। ठीक है, समझिए। आप समझते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। वह बाहरी भौतिक कारक है कि अंदर ही, ना ही बाहरी होता है, क्योंकि हमको बाहर को वस्तु देखना है, अंदर के थोड़े। मुंह में मान लीजिए ये मुंह है, तो मुंह आप ऐसे खोला है ना, तो मुंह जब खोल रहे हैं तो मुंह का अंदर में थोड़ा देखना है, नहीं देखना है सर, मुंह के अंदर नहीं देखना है, हमको बाहर देखना है। ठीक है, अब अंदर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो वही बात है। जब हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, बाहरी वस्तु को देखना हो, ठीक है, तब प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का करते हैं, देखते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात यहाँ पर। चलिए, उसके बाद है प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। किसी भी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, समझिए सुनिए ध्यान से, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा, आपको बोल के हमारे साथ बोलिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, दूसरा बात। अब चलिए यहाँ पर तीसरा बात, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश बिल्कुल न निकले। समझिए, तो अप्रदीप्त, ईंटा पत्थर से प्रकाश निकलेगा नहीं, तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु, लेकिन जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो जाए प्रदीप्त वस्तु। अब कहेगा लकड़ी को जब तक नहीं जलेगी होगा नहीं, तो जलता हुआ मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु, लकड़ी अप्रदीप्त, लेकिन जला दिए तो प्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसको प्रकाश पूरी तरह पार कर जाए,
जिसको प्रकाश पूरी तरह से पार कर जाए। जैसे मान लीजिए हम रखते हैं कांच, कांच मतलब समझते हो क्या होता है, शीशा, दोनों से मतलब कलई किया, मतलब कलई नहीं, उसको क्या कहते हैं, पेंट किया हुआ नहीं हो, तो उसमें से प्रकाश इधर से उधर घुस के निकल जाएगा, ठीक है। तो जिस वस्तु से प्रकाश पार कर जाए, पारदर्शी, पार कर जाए, दूर चल जाए, पारदर्शी दूर चल जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। उसके बाद है अपारदर्शी। क्या है सर, अपारदर्शी। अपारदर्शी जिस वस्तु से चाहे जिस पदार्थ से प्रकाश पार ही ना हो पाए। जैसे बोर्ड है, बोर्ड के पिछला भाग हमको दिख रहा है नहीं, तो जिस वस्तु से प्रकाश बाहर नहीं जाए, उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त तो अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। उसके बाद है पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी किसे कहते हैं, समझिए। जैसे कि आप तेल लागल चाहे कुहा देखते हैं, कुहा, मान लीजिए कुहा घेर ले है, ये ठंडी के दिन चल रहा है ऐसे भी, तो कुहा जब घेरेगा सर, तो कुहा में देखिएगा कुछ दूर तक आप, जैसे कि लाइट जलाइएगा रात में, चाहे कभी भी कुहा खेले रहेगा, उसमें लाइट जलाइएगा तो कुछ दूर तक जाएगा और वहीं पर जाके थप जाता है, तो हमको उसके आगे का वस्तु नहीं दिख पाता है। तो देखिए कुहा को कुछ दूर तक तो हमारा प्रकाश क्या हुआ, पार कर गया, पार किया। जैसे मान लीजिए, अब दूसरा भी यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्या हो गया, शीशा, और शीशा में हमें खरकोच दिए, क्या कर दिए, खरकोच देंगे तो पूरा का पूरा प्रकाश है जो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, कुछ ऊपर घेरा जाएगा, ठीक है। तीसरा बात समझिए, कागज लगल है, मान लीजिए कागज है, इसमें तेल लगल है, कथी लगल है, ये पे तेल, अब तेल लगल है तो इस पर जलाएंगे, कोई टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च से होकर कुछ वस्तु बाहर, जैसे कुछ प्रकाश बाहर निकलेगा, कुछ प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए दूसरा भी एक तरीका बताते हैं, हाथ देखे, हाथ पर कभी लाइट ऐसे जला के देखिएगा, ऊपरवा आपको लाल लाल दिखेगा, दिखता है ना, तो वैसे जो प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकले और कुछ भाग भीतरे घिरा जाए, तो उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिस वस्तु से होकर, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाए और कुछ अंश बाहरे मतलब अंदर घिराएले रह जाए, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक आप, हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हम दर्पण कल पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए जय हिंद।